नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शहर के टुकोगंज इलाके में शनिवार दोपहर एक सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया, जब भाजपा नेता कमाल खान के बेटे माज खान ने क्राइम ब्रांच की टीम पर कार चढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान एक बाइक उसकी गाड़ी के नीचे आ गई और एक प्रधान आरक्षक घायल हो गया। पुलिस को माज खान की कार में ड्रग्स होने की सूचना मिली थी, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने ढेनू मार्केट क्षेत्र में दबिश दी थी। तामिया देला खारी मार्ग की दांत फाड़ू नदी पर तेज बहाव में एक वाहन बह गया। चालक ने समय रहते छलांग लगाकर जान बचाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और ग्रामीणों को सावधानी बरतने की सलाह दी। प्रशासन ने बारिश में पुलिया पार करने से पहले सतर्क रहने की अपील की। हरियाली तीज पर रतलाम निवासी श्रद्धालु कांतिलाल पोरवाल ने सांवलिया सेठ की तीनों प्रतिमाओं के लिए एक जैसी धोती कुर्ता पोशाक और मोर पंखी मुकुट भेंट किए। पहली बार तीनों प्रतिमाएं एक स्वरूप में नजर आईं, जिससे दर्शन अत्यंत आकर्षक हो गए। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन व जस्टिस अमित सेठ की युगल पीठ ने जिला न्यायाधीश के विरुद्ध निरर्थक आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में प्रशासनिक स्तर पर शिकायत किए जाने के रवैये को गंभीरता से लिया है। युगल पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता ने संबंधित न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की है। लंबित अपील के आदेश को प्रभावित करने उसकी तरफ से शिकायत पेश की गई है। युगल पीठ ने याचिकाकर्ता पर 50,000 की कॉस्ट लगाते हुए उसे खारिज कर दिया। लाडली बहना योजना की लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है। अगस्त में 1,250 रुपए की जगह खाते में 1,500 आने वाले हैं। इसमें 250 रुपए रक्षाबंधन का शगुन है। संभावना है कि पहले हफ्ते में योजना की 27वीं किस्त जारी की जा सकती है। प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में घोटाले की गूंज सुनाई दे रही है। खुद मोहन सरकार के मंत्री ने इसे लेकर वीडियो जारी किया है और कहा है कि उनके पास लेन देन की कई शिकायतें आ रही हैं और इसमें विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की मिली भीगत भी हो सकती है। इसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश भारत के सबसे सुंदर राज्यों में से एक है। यहाँ के सतपुड़ा की वादियां अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से लोगों के बीच बहुत मशहूर हैं। जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको हसीन वादियों के बीच कुछ आध्यात्मिक स्थान भी देखने को मिलेंगे। इनमें से एक जगह नागतीर्थ नागलवाड़ी शिखर धाम है। पर्यटकों के बीच यह जगह खास महत्व रखती है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। जिन किसानों ने अब तक बीमा नहीं कराया है, वे जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें। किसानों ने जिस भी बैंक या कंपनी से बीमा पॉलिसी ली है, उसी बैंक या कंपनी की नजदीकी ब्रांच में जाकर अपना आधार वेरिफिकेशन कराकर उसे अपडेट करा लें। इस योजना के तहत बीमा का प्रीमियम मात्र 2% किसानों को देना होता है, जबकि बाकी धनराशि प्रदेश और केंद्र सरकार वहन करती है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर संसद में होने वाली चर्चा का स्वागत करते हुए कहा कि यह बहस लंबे समय से लंबित थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लोकसभा में सोमवार से शुरू होने वाली 16 घंटे की इस चर्चा में भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव, पहलगाम हमला और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के दावों पर विचार होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी ने ऑपरेशन के अचानक रुकने के बाद विशेष सत्र की मांग की थी, जिसे सरकार ने नजरअंदाज किया, लेकिन अब यह चर्चा स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य टीबी जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन की दिशा में प्रभावी और सुनियोजित प्रयासों के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में भी व्यापक कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वित की जा रही है। शहडोल संभाग में अब हाथियों की चर्चा आम हो चुकी है,
क्योंकि पिछले कुछ सालों से यहां लगातार हाथियों की चहलकदमी बनी हुई है। कभी शहडोल जिले में, तो कभी अनूपपुर जिले में, तो कभी उमरिया जिले में। यहां के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तो काफी संख्या में हाथी पिछले कुछ सालों से अपना स्थायी पता भी बना चुके हैं। वहां पर लगे आसपास के एरिया में इनकी धमक भी देखने को मिलती रहती है। इन दिनों शहडोल जिले में मखना हाथी की चर्चा जोरों पर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को रायसेन जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान वे कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में शामिल हुए। यहां उन्होंने पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के समर्थन में हस्ताक्षर किए और लोगों के नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। इसके अलावा कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने नकली खाद बनाने और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय प्रवास पर शनिवार को रीवा पहुंचे। कारगिल दिवस के अवसर पर सैनिक स्कूल में आयोजित किए गए कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों की शहादत को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों की तस्वीरों पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कारगिल युद्ध में शहादत देने वाले गनर छोटेलाल सिंह की पत्नी विद्या देवी तथा नायक कालू प्रसाद की पत्नी श्यामकली देवी को शाल और श्रीफल कर सम्मानित किया। जिले के शासकीय स्कूलों में मनमानी के लगातार आ रहे मामलों के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक शिक्षक पिता पर आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी के अंक सुधारने के लिए एक ही सत्र में 7वीं कक्षा की 2 अलग-अलग अंक सूचियां जारी करवा लीं। शिकायतकर्ता ने आरटीआई के जरिए जानकारी निकाली, जिसमें यह गड़बड़ी सामने आई। मध्य प्रदेश के इंदौर में एमजीएम मेडिकल कॉलेज के एमटीएच अस्पताल में ई शिशु पोर्टल शुरू किया जा रहा है, जिससे 15 जिलों के जिला अस्पतालों में भर्ती नवजातों की देखभाल की जा सकेगी। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से विशेषज्ञ नवजातों का इलाज करेंगे और आवश्यकता होने पर ही उन्हें इंदौर बुलाया जाएगा। इससे नवजातों को बेहतर इलाज मिलेगा और शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी।